Sure. Are you looking to invest in India, Elon? Yes. We're very impressed by the speed of transformation in India. And that makes us optimistic that the transformation to e-mobility can also really take off in India this time. When I taken charge as a minister, our automobile sector number was 7th in the world. Now we have just surpassed Japan and our number is 3rd in the world. Last year, India में 4.25 million passenger vehicles की sale. That is more than 40 lakh vehicles sold. This is also the first time जब इंडिया में passenger vehicles की sale crossed the 4 million mark. हमारी ऑटो इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी 1940s में, जब टाटा मोटर्स, अशोका लेलैंड, बजाज ऑटो जैसी कंपनीज एस्टैब्लिश हुई थी. बट चाइना की ऑटो इंडस्ट्री 1950s में शुरू हुई. चाइना ने 2022 में 26 मिलियन कार सेल करी थी और आज वो ग्लोबल ऑटो मार्केट का लीडर है. इनफैक्ट 2009 में ही चाइना हैड अचीव दैट टाइटल. और सवाल ये है कि इंडिया को इतना वक्त क्यों लगा टॉप 3 में अपनी जगह बनाने में, और क्या इंडिया चाइना जैसे बड़े प्लेयर को हरा सकता है? इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री की जर्नी जानने के लिए सब्सक्राइब करिए ब्राइट विंग पर और जुड़े रहिए हमारे साथ. इंडिया की पहली ऑटोमोबाइल कंपनी हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1942 बाय B.M. बिरला. इसके बाद और कंपनी स्टार्ट हुई जैसे कि अशोका लेलैंड, टाटा मोटर्स एक्सेट्रा, जो या तो कार्स को इंपोर्ट करती थी या फॉरेन कार्स के मॉडल पर बेस्ड यहाँ कार्स बनाती थी. 1951 में हमारी गवर्नमेंट सोवियत के सोशलिज्म से इंस्पायर होकर लाई इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, जिससे इंडिया में ब्रिटिश राज के बाद शुरू हुआ लाइसेंस राज. ये इंडियन बिजनेस का डार्केस्ट पीरियड था. लाइसेंस राज में गवर्नमेंट के बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स और रिस्ट्रिक्शंस थे, जैसे कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 80 से ज्यादा एजेंसी से लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, जिनको लेने में 420 डेज लग जाते थे. बिजनेस के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही ले सकती थी. ये लाइसेंस राज पूरी तरह करप्शन में डूबा था. पैसे और कॉन्टैक्ट से ही लोग लाइसेंस प्रोक्योर कर पाते थे. लोकल कंपनीज एक्सपोर्ट नहीं कर सकती थी और इन कंपनीज को प्रमोट करने के लिए इंपोर्ट्स पर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस और टैक्सेस लगाए गए, जिससे फोर्ड, जनरल मोटर्स जैसी कंपनीज जिनके इंडिया में असेंबली प्लांट्स थे, वो इंडिया से चले गए. अगर किसी कंपनी को फॉरेन कंपनीज की टेक्नोलॉजी समझनी होती, जैसे कि इंजन्स, तो दे वुड हैव टू पे 2.5% लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट, जिसकी वजह से इंडियन कार मेकर्स पुरानी टेक्नोलॉजी और डिजाइन्स की कार सेल करते रहे, जैसे कि इंडिया की फेवरेट एम्बेसडर, जिसने सालों तक कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड ही नहीं की. एक्चुअली कोई कंपटीशन ना होने की वजह से भी दीज कार मेकर्स डिडंट फील द नीड टू अपग्रेड. और इन सब के बीच इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर की मिनिमल ग्रोथ हुई, स्पेशली फ्रॉम 1950 टू 1980. गवर्नमेंट ने 80 में फॉरेन कंपनीज की एंट्री अलाउ करी थ्रू माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग विद अ लोकल पार्टनर. बट ऑटो इंडस्ट्री में मेजर चेंजेस आए 1991 में, जब इंडिया के इकोनॉमिक क्राइसिस को ठीक करने के लिए पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइज की और लाइसेंस राज का द एंड हुआ. इसका इम्पैक्ट बहुत तेजी से दिखा. टोयोटा, हुंडई, जीएम जैसी बड़ी कंपनीज ने इंडियन ऑटो मार्केट में एंट्री करी थ्रू पार्टनरशिप्स एंड जॉइंट वेंचर्स. फोर्ड एंटर्ड इंडिया थ्रू अ जॉइंट वेंचर विद महिंद्रा एंड लॉन्च्ड द एस्कॉर्ट. कंपटीशन और बेटर टेक्नोलॉजी आने से इवन इंडियन कंपनीज अप्ड देयर गेम. टाटा ने पहली पैसेंजर कार लॉन्च करी, द शेरा एसयूवी. महिंद्रा ने भी एसयूवीज पर फोकस बढ़ाया एंड बेटर एसयूवीज बनाना शुरू किए. 2000 से 2010 तक वर्ल्ड के मेजर ऑटोमेकर्स हैड देयर बेस इन इंडिया. टोयोटा, निसान, वोक्सवैगन जैसी कंपनीज हैड स्टार्टेड यूजिंग इंडिया एज देयर बेस फॉर एक्सपोर्ट्स आल्सो. ये पीरियड था जब इंडियन ऑटो सेक्टर बोल्ड और एग्रेसिव होना शुरू हुआ, चाहे वो टीवीएस का यूज करके जापानीज पार्टनर सुजुकी को बाय आउट करना हो या टाटा का लैंड रोवर और जैगुआर जैसी कंपनीज को एक्वायर करना हो. ऐसी कई सिग्निफिकेंट डील्स करी इंडियन कंपनीज ने. Indian automakers has started to aim for the globe with these deals. 2000 में India's auto industry grew from $4 billion to $25 billion in 2010, a growth of 6 times.
इन पॉलिसी चेंजेस की वजह से इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में बहुत कम टाइम में बड़ी प्रोग्रेस की। सोचिए, अगर इस इंडस्ट्री के हाथ इंडिपेंडेंस के बाद न बंधे होते तो आज हमारी ऑटो इंडस्ट्री शायद चाइना से भी आगे। एंड मोदी गवर्नमेंट ने इस प्रोग्रेस को और भी ज्यादा बढ़ाया है। इंडियन ऑटो इंडस्ट्री को वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट मार्केट। Government has also been providing incentives worth 25,938 crores to the auto sector to enhance their production. In fact, इस PLI स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ने 42,500 करोड़ का टारगेट किया था, but it achieved investments worth 67,690 crores. अगर चाइना की बात की जाए तो जो 2 चेंजेस चाइना में देखे गए थे, जिसने चाइना को वर्ल्ड का लीडर बना दिया है, वो आज इंडिया में भी देखे जा रही। पहले जैसे लिबरलाइजेशन के बाद चाइना की मैन्युफैक्चरिंग में रिवाइवल हुआ, ऐसे ही इंडिया में मोदी गवर्नमेंट का सबसे एम्बिशियस इनिशिएटिव मेक इन इंडिया इज ऑल्सो अबाउट टेकिंग द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू न्यू हाइट्स. In fact, more cars are being manufactured in India now than ever before, and India was also the 3rd biggest car producer in 2022. दूसरा, जैसे चाइना में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने की वजह से पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज आया, वैसे ही इंडिया में भी लगातार डेवलपमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म से इंडियाज पर कैपिटा इनकम हैज सीन अ 143% राइज एंड रैपिड अर्बनाइजेशन. किन्स्की की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2030 तक 500 मिलियन इंडियंस अर्बन सिटीज में रहेंगे, which is 1.5 times more than the total population of US, जिससे demand for better and more cars has been rising. More and more Indians are now buying SUVs. And आज जो cars इंडिया में सेल हो रही हैं, उनमें से almost 50% are SUVs, जो दिखाता है जैसे इंडिया में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो रहा है, वैसे ही लोगों का एस्पिरेशंस भी बढ़ रही हैं. बट इस बढ़ती डिमांड के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि ट्रैफिक एंड पॉल्यूशन. इसी को ध्यान रखते हुए मोदी गवर्नमेंट इज मेकिंग श्योर कि हमारी ऑटो इंडस्ट्री जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक कार्स अडॉप्ट करे. मैं दिल्ली से जयपुर हाईवे बना रहा हूँ, ऊपर से केबल ऐसे कोशिश कर रहा हूँ. आप पहले छोटे मोटे सब लोगों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी को मैंडेटरी कर दीजिए. इसके बाद मैं भी कर दूंगा मेरे डिपार्टमेंट. My ministry is working on ethanol, methanol, biodiesel, bio-CNG, electric, LNG, and at the same time hydrogen fuel cell. And within 2-3 years you see the results. टेस्ला ही नहीं, जर्मन कंपनीज भी जो अभी तक ठीक से इंडियन मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाई हैं, दे आर ऑल्सो लुकिंग टू गेट अ पाई ऑफ द मैसिव इंडियन ऑटो इंडस्ट्री मार्केट. और बदलते जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखकर जहां चाइना एग्रेसिव हो रहा है, कंपनीज आर टर्निंग टू इंडिया फॉर इट्स चीप एंड स्किल्ड लेबर, लो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड अ वेल डेवलप्ड सप्लायर बेस, जिससे कार मेकर्स को कॉस्ट एडवांटेज मिलता है. इसके बावजूद भी इंडिया की ऑटो मार्केट की ग्रोथ 24% थी. एंड इफ यू लुक एट चाइना, द वर्ल्ड लीडर, इट ग्रू ओनली 2%. एक्चुअली चाइना का ऑटो मार्केट पीक कर गया था 2017 में, बट इंडिया की डिमांड हैज ओनली बीन इंक्रीजिंग और इंडिया का मार्केट इज ह्यूज. इमेजिन द स्कोप फॉर ऑटो मेकर्स इन आवर नेशन. India could be the new China in the 2030s. So it's not about making money in the next year. So it's about making money in the next 20 to 30 years. No wonder they think India can become the next China.